बेबो चिड़िया रहती थी, लेकिन इस घर में खुशी कम और टिक टिक ज्यादा होती थी। वजह थी कालू की माँ। ये क्या वाहियात फल उठा कर ले आई हो, ना इसमें रस है ना ही स्वाद। पता नहीं मेरे बेटे ने किस कदर की चिड़िया से शादी कर ली है। अगर मेरी पसंद की गोरी कौवी इस घर में होती तो आज मेरा बेटा राजों की तरह रहता। लेकिन बेबो चिड़िया अपनी सासू माँ की सारी बातें चुपचाप सुन लेती है। अम्मा जी, मैं सुबह सवेरे दूर जंगल से ये ताजा फल तोड़ कर लाई हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं दूसरा ले आती हूँ। बस बस रहने दो, अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाओ। उसी समय कालू कौवा थका हारा वापिस अपने घोंसले में आता है। आ गया मेरा बेटा। देख ले कालू, तेरी इस चिड़िया पत्नी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ना वक्त पे खाना देती है और ना ही मेरी इज्जत करती है। माँ, बस बहुत हो गया। अब ये रोज रोज का झगड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं दिन रात मेहनत कर कर आता हूँ और यहाँ आते ही चिक चिक शुरू हो जाती है। बेबो चिड़िया आंसू बहाते हुए कालू कौवे की तरफ देखती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। एक दिन गोरी कौवी उड़ते हुए आती है और बेबो चिड़िया की सास के पास बैठ जाती है। आओ आओ गोरी बेटी, देखो बेबो, ये होती है खानदानी कौवी। कितनी सुंदर और सलीके वाली है। नमस्ते आंटी जी, मैं आपके लिए स्पेशल जंगल का सबसे मीठा आम लाई हूँ। आपके तबीयत का ख्याल तो इस चिड़िया से रखा नहीं जाता, इसलिए मैं ही आ गई। गोरी कौवी दिन रात चिड़िया की सास की झूठी खिदमत करती और बेबो चिड़िया के खिलाफ जहर उगलती। अब चिड़िया की सास उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। फिर एक रात जंगल में खौफनाक तूफान आया। तेज हवा से घोंसला हिलने लगा और तभी चिड़िया की सास को हार्ट अटैक हो गया। हाँ, मेरा दम घुट रहा है गोरी बेटी, मुझे बचाओ। कालू घर पर नहीं है, मेरी सहायता करो। अरे वाह, ये बुढ़ी तो मरने वाली है। मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूं? इससे पहले कि घोंसला टूट जाए, मैं ये सारा जेवर लेकर भाग जाती हूँ। बेबो चिड़िया जब बाहर से आती है तो अपनी सास को जमीन पर बेहोश देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अम्मा जी, आंखें खोलिए, आपको क्या हुआ? तेज बारिश और कड़कड़ाती बिजली के बावजूद बेबो चिड़िया ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो तेजी से तूफान में बाहर निकलती है और दूर पहाड़ी से संजीवनी जड़ी बूटी तोड़ कर लाती है। बेबो चिड़िया वो जड़ी बूटी का रस अपनी सास के मुंह में डालती है, उसे अपने पैरों से ढककर पूरी रात तूफान से बचाती है। सुबह का समय था, तूफान भी थम चुका था। बेबो चिड़िया की सास जब होश में आती है, कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाता है। गोरी बेटी कहाँ है? उसने मेरी जान बचाई है ना? तभी जंगल के दूसरे पक्षी गोरी कौवी को पकड़कर घोंसले में लाते हैं। उसके पास सासू माँ की चुराई हुई पोटली थी। माँ जी, ये कौवी रात को आपका खजाना चुरा कर भाग रही थी। हमने इसे जंगल के बॉर्डर पर पकड़ लिया है। माँ, रात को जब तूफान आया था तो ये गोरी आपको तरफ्तार छोड़कर भाग गई थी। अगर बेबो रात पर अपनी जान पर खेलकर
آپ کی سیوا نہیں کرتی اور دوا نہ لاتی تو آپ ہمارے بیچ میں نہ ہوتی۔ یہ میں نے کیا کرتی رہی، جسے میں نے اپنی بیٹی سمجھتی رہی وہ لالچی نکلی، جسے میں دن رات تانے دیتی رہی اس نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی۔ بیبو ٹیا کے ساس اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ مجھے معاف کر دو بیبو بیٹی، میں روپ اور ذات کے چکر میں اندھی ہو گئی تھی، آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں بیٹی ہو۔ ماں جی بس آپ ٹھیک ہو جائیں، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ گوری کافی کو جنگل سے ذلیل کر نکال دیا گیا اور اس دن کے بعد بیبو کی ساس نے بیبو کو بیٹیوں سے زیادہ پیار دیا۔ سچ ہے، انسان ہو یا پکشی کی پہچان اس کے روپ سے نہیں، اس کی خلوص اور سیرت سے ہوتی ہے۔